हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 3 है ये, ठीक है। चलिए, तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे प्रयास कैसे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, ताकि कंटिन्यू कर सकें, इस चीज़ को रेगुलर कर सकें, ठीक है। ओके बेटा, चलो स्टार्ट नाउ। परीक्षा तिथि है 16 नवंबर 2021, शिफ्ट थर्ड है। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो भैया ये आपको पता होना चाहिए, 1854 ईस्वी में ये की गई थी। कब की गई थी? 1854 में, है ना भैया। ये भी याद होगा आपको कि ये जो मिल थी ये पहली आधुनिक कपड़ा मिल थी, ठीक है ना। पहली आधुनिक कपड़ा मिल थी ये, है ना। और ये भी आप जानते हैं कि भारत का कपड़ा उद्योग जो है वो मुख्य रूप से कपास पर आधारित है। किस पर आधारित है? और कृषि उद्योग के बाद अगर देखें तो कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है ना। कृषि के बाद नंबर इसी का आता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? अबोर अबोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है सर। कहाँ पर है? और आप जानते हैं इन पहाड़ियों की सीमा पर मिसमी और मिरी पहाड़ियाँ स्थित है। मिसमी और मिरी पहाड़ियाँ स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग इस क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है। और यहाँ पे पहाड़ी अबोर जनजातियों का मुख्य निवास स्थान भी है। पहाड़ी जो अबोर जनजातियाँ हैं इनका मुख्य स्थान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने भारत के भूगोल में ये, ठीक है। ओके, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो बड़ा फेमस है भाई, महाराष्ट्र का। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं, है ना, 4041। सांविधिक कस्बे जो हैं वो 4041 है भैया, ठीक है ना। कितने? 4041। सांविधिक नगर जानते होंगे आप लोग। सांविधिक नगर वह होता है जिसमें नगर पालिका हो, निगम हो, छावनी बोर्ड या फिर अधिसूचित नगर क्षेत्र जैसी समितियां होती है, वो ये सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? सांविधिक नगर कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित है भैया। तलाजा गुजरात में। तलाजा गुफाएं कहाँ पे? गुजरात में तलाजा, भावनगर जिले में है ये। कहाँ पे? और याद रखिए ये गुफाएं जो है ना, ये अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। किसने करवाया था? पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहले किया गया था, ठीक है ना। और लगभग 30 गुफाओं का संयोजन है इसमें, जिससे जैन एवं बौद्ध संस्कृति के अनुसार उकेरा गया है। बौद्ध और जैन संस्कृति के अनुसार उकेरा गया है। और इसीलिए यह गुफा दोनों धर्मों के लिए प्रमुख महत्व रखती है। दोनों धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख महत्व रखती है, ठीक है। ठीक है, ओके। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष में बिल्कुल गए थे। शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शतवार्षिकी में भी गए थे। भारत बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10वें वर्ष में ये नहीं गए थे भैया, यहाँ पे, है ना। सी वाला आंसर आएगा हमारा, 32 का सी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 33 देखते हैं। संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान का अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता संबंधित है। बताइए कौन सी सूची है? 10वीं सूची है। कौन सी है? 10वीं।
तो 33 का बी। ठीक है, ओके। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, ये भी होती है। ठीक है, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये भी होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये तो पूरा उल्टा हो गया, है ना। भूजल के स्तर में कमी, ये भी होता है। सी आंसर बेटा हमारा, कौन सा? सी वाला। ठीक है। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? अर्जेंटीना का किया था सर, अर्जेंटीना, राइट। अर्जेंट में मारा, दुगना दुगना मारा, है ना। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? अरे इनको तो पहचानते हैं ना आप लोग सब, साई प्रणीत को। बी आंसर, बी साई प्रणीत, डी आंसर, सॉरी 36 का डी, बी साई प्रणीत। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी है साई प्रणीत। जन्म इनका तेलंगाना में हुआ था, सब जानते हैं आप लोग, क्या नहीं जानते हो? जानते हो ना। ठीक है, अगला देखते हैं। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे फराइजी आंदोलन का। किससे? शरीयतुल्लाह जो थे वो फराइजी भी बोलते हैं इसको, फराजी आंदोलन या फराइजी आंदोलन में हिस्सा थे वो। कौन? शरीयतुल्लाह खान। ठीक है, कैसा आंदोलन था ये? धार्मिक सुधार आंदोलन था भी है। ठीक है, हाजी साहब थे शरीयतुल्लाह, है ना, और इनके जो अनुयायी थे उनको फराजी के नाम से जाना जाता था, फराजी। ठीक है, ठीक है सर। अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है? बताइए भाई। 9.6, डी आंसर। ठीक है, ये क्यों बताया था इन्होंने? तो इसका बताया था कारण कि कोविड-19 की जो महामारी फैली हुई थी उसके कारण ये स्थिति ऐसी सामने आई थी कि इसको काफ़ी हद तक संकुचित किया गया। ठीक है ना। ओके, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं भाई? 39 का ए आएगा आंसर हमारा। 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 10 कांस्य। ठीक है, यस। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? तो ये लड़ाई तो आपने खूब देखी होगी, देखी कि नहीं देखी? बाबर की लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है ना, 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर पहला मुगल सम्राट बन गया था। ठीक है, तुगलमा पद्धति का उपयोग इसी में तो हुआ था, मालूम तो होगा आपको। तुगलमा पद्धति किससे सीखी थी बाबर ने? तुर्कों से सीखी थी सर, तुर्कों से। ठीक है, और इसी तुगलमा नीति के माध्यम से इब्राहिम लोदी को उसने पराजित कर दिया था। ठीक है, ओके। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाती है। फ्लिट्स, फ्लिट्स की, ये रहा आपका आंसर, फ्लिट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को के रूप में जाना जाता है? अरे सर क्या प्रश्न दिया है, क्या बात है। सी आंसर, पेयजल। हाँ, अभिनेत्री कंगना रनौत ने नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ए ऑप्शन है पंगा और जजमेंटल है क्या, और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, या फिर मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा और 100% राइट। सी आंसर हमारा। ठीक है ना, इसके लिए मिला था इनको। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सर बहुत पहले हो गई थी, 1921 में हो गई थी। ठीक है,
कब हो गई थी? 1921 में हो गई थी। और आप जानते हैं यह 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय के बाद बनाया गया था। यह बैंक भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने और बड़े बैंकों में से एक माना जाता था, है ना। और वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी, है ना, स्थापना से पहले यह ब्रिटिश भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। ब्रिटिश भारत जो था उसके लिए ब्रिटिश भारत के समय केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता था, इम्पीरियल बैंक। ठीक है, क्लियर है सबको। और वर्ष 1955 में यह बैंक भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित हो गया। फिर किस में कन्वर्ट हो गया है? भारतीय स्टेट बैंक में 1955 से। ठीक है। निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल था भैया? वही स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वही 1764 का बक्सर का युद्ध आपका, उसी में। 46 का डी बनाया था ना, वापस पुनः प्रतिष्ठित कर दिया था उसको। और इससे पूर्व वह 1757 1760 तक बंगाल का नवाब ही था। और नवाब बनने से पहले क्या था? मीर जाफर का नवाब बनने से पूर्व मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था भैया, है ना। और 1760 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर का दामाद कौन बैठा था? मीर कासिम। यस, मीर कासिम बैठा था। इतिहास का ही बड़े मज़े हैं भाई। ओके। मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य, मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी वर्चुअल उद्घाटन किया? पंजाब में किया था सर ये पंजाब। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला। मोहम्मद हुसैन रौबल ने, मोहम्मद हुसैन रौबल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं। ना। क्षार नीला लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद के कड़वे होते हैं। ये ठीक है भाई, ठीक है ना। ओके, स्वाद के कड़वे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 49 क्लियर। अगला देखते हैं, लास्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन के तहत किया गया था? ओके, पहले ही सही है बेटा। ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। ठीक है। ओके, तो बेटा कंप्लीट है हमारा आज का सेशन भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर एंड गुड।